मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाओ जी को जो अपने घर जा रही होती है, पर उसकी साइकिल एक दूसरे साइकिल से टकरा जाती है। बॉय यांग जी उसे सॉरी बोलता है, वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर शाओ जी उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। यांग जी उससे कहता है कि हम दोनों तो एक ही क्लास में हैं। शाओ जी फिर भी उसे कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। यांग जी को वहाँ पे उसकी ब्रेसलेट मिलती है, वो उसे अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट डे यांग जी अपने दोस्तों से कहता है कि शाओ जी तो किसी से बात नहीं करती, वो एक मिस्टीरियस गर्ल है। एक बॉय उसे कहता है कि शायद तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, मैं उसका पड़ोसी हूँ। शाओ जी डिसेबल गर्ल है, वो सही से चल नहीं पाती, इसी वजह से वो किसी से बात नहीं करती, ना ही उसके फ्रेंड्स हैं। ये बातें सुन के यांग जी कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि शाओ जी की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो एक डांसर बने, पर डिसेबल होने की वजह से शायद उसका ये सपना सच ना हो पाए। वो हर रोज़ डांसिंग हॉल में चोरी छुपके से जाती है और दूसरों को डांस करते देख खुश फील करती है। तभी यांग जी और लिन यू वहीं आते हैं। लिन यू एक अच्छी डांसर है, वो हर रोज़ रिहर्सल भी करती है। शाओ जी जो एक कॉर्नर में सब कुछ देख रही होती है, वो नोट करती है कि उसने तो अपना नेकलेस नहीं पहना हुआ है। ये जान के वो परेशान हो जाती है और वहाँ से भागती है। यांग जी उसे देख के सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही थी। शाओ जी नेकलेस को तलाश करने लगती है, वो नेकलेस उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ यांग जी को याद आता है कि शाओ जी का नेकलेस तो उसके पास है। वो ज्वेलर के पास जाता है क्योंकि उसने नेकलेस फिक्स करने के लिए दिया था। दूसरी तरफ शाओ जी रात होने के बावजूद नेकलेस को ढूंढने में लगी हुई है, पर वो उसे नहीं मिल रही है। वो दुखी होती है। डैड उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें एक और लेके दूंगा। शाओ जी उसे कहती है कि आप ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं, आपको नहीं पता क्या, वो नेकलेस मुझे मेरी मॉम ने दिया था, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी रात यांग जी शाओ जी के घर आता है, वो उसके डैड से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे शाओ जी का नेकलेस मिला था, मैं वो उसे देने आया हूँ। ये बात सुन के डैड बहुत खुश होते हैं और उसे हक करके कहते हैं कि प्रिंसेस इसे देख के खुश हो जाएगी। जब डैड नेकलेस शाओ जी को देता है तो वो उसे देख के खुश हो जाती है। डैड उसे बताता है कि ये यांग जी ने दिया है। ये सुनते ही वो विंडो के पास जाके उसे देखती है, पर जब यांग जी उसे हाय बोलता है तो शाओ जी उसे कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो चला जाता है। पर आज शाओ जी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि मॉम का दिया हुआ नेकलेस उसे वापस जो मिल गया है। नेक्स्ट डे यांग जी शाओ जी को देख के उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, पर इस बार भी वो उसे कोई जवाब नहीं देती। थोड़ा आगे जाके शाओ जी रुक जाती है और वो यांग जी को थैंक्स बोलती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर शाओ जी वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड्स आके यांग जी से कहते हैं कि भाई उसने तुमसे बात की, वाह तुम तो छा गए। उसके बाद हम देखते हैं कि यांग जी बहुत कोशिश करता है कि शाओ जी उससे बात करे, दोनों फ्रेंड्स बने। एक दिन यांग जी को पता चलता है कि शाओ जी का सपना है कि वो एक डांसर बने। ये जानने के बाद यांग जी शाओ जी से कहता है, क्या तुम डांस सीखना चाहोगी? वो कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि सब मुझ पे हंसे? तुम तो जानते हो कि ऐसा मुमकिन नहीं। उसी दिन यांग जी शाओ जी को हाथ से पकड़ के स्कूल से बाहर ले जाता है। पूरा दिन दोनों साथ में स्पेंड करते हैं। शाओ जी जो पहले किसी से भी बात नहीं करती थी, लेकिन अब यांग जी ने उसे बदल दिया है। नेक्स्ट डे जब शाओ जी कैंपस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम तो डांसिंग क्लास में ऑलरेडी इनरोल हो चुका है। वो यांग जी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि तुम्हारा तो ये सपना था, मैंने लिन यू से बात कर ली है, वो तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, चलो मेरे साथ।
यांग जी उसे लिन यू के पास ले जाता है, पर वो उसे हाँ तो कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इस बात से खुश नहीं, क्योंकि वो भी यांग जी को लाइक करती है। डांस रिहर्सल के बाद लिन यू शाओ जी को झूठ बोलती है। दरअसल वो नहीं चाहती कि यांग जी और शाओ जी दोनों करीब आएं, इसी वजह से झूठ बोल के वो दोनों को अलग करना चाहती है। उसकी झूठी बातों पे शाओ जी यकीन कर लेती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो तभी यांग जी उसे रोकता है, पर शाओ जी उसे कहती है, क्या तुम्हें ये सब करके मज़ा आ रहा है? यांग जी ये सुन के परेशान होता है और वो कहता है कि लिन यू ने तुमसे क्या कहा है। शाओ जी उसे कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। यांग जी लिन यू के पास जाके उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उससे झूठ क्यों बोला। दूसरी तरफ शाओ जी बेचारी फिर से दुखी हो गई है। वो पहले की तरह अकेला फील कर रही है। रात को यांग जी उससे मिलने आता है, पर शाओ जी उससे नहीं मिलती, ना ही उससे बात करती है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डे जब शाओ जी ड्राइंग क्लास में होती है तो तभी एक क्लासमेट उसे फ़ोन पे बताती है कि यांग जी को अननोन लोग मार रहे हैं। ये बात सुन के वो परेशान होती है और वहाँ से निकल पड़ती है, लेकिन जब वो यांग जी के पास जाती है तो हम देखते हैं कि सारा कुछ प्रैंक था। दरअसल यांग जी उसे बर्थडे विश करता है। पहले तो शाओ जी को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब यांग जी उससे माफ़ी मांगता है तो वो उससे बात करने लगती है। जब यांग जी वॉशरूम जाता है तो हम देखते हैं कि उसके नाक से बहुत सारा खून निकलता है, मतलब कि उसे कोई ख़तरनाक बीमारी है। दोस्त उसे डॉक्टर के पास जाने का एडवाइस देता है, पर वो इस बात को इग्नोर करता है। घर वापस जाते हुए यांग जी अपनी फीलिंग शाओ जी को बताता है, पर इससे पहले कि शाओ जी उसे कोई जवाब देती, डैड वहीं आ जाते हैं। आज डैड बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि शाओ जी अब चेंज हो गई है। पहले तो वो किसी से बात भी नहीं करती थी, लेकिन अब कोई है जो उससे प्यार करता है। डैड भी चाहते हैं कि वो जिंदगी को नॉर्मल गुजारे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ जी फिर से डांसिंग रिहर्सल शुरू कर देती है। यांग जी भी यही चाहता है। डिसेबल होने के बावजूद वो खूब मेहनत कर रही है ताकि वो अपने ड्रीम को पूरा कर सके। यांग जी और शाओ जी दोनों की फ्रेंडशिप प्यार में बदलती जा रही है, लेकिन यांग जी शायद अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहा। उसकी बीमारी काफ़ी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, पर उसने ये बात अभी तक शाओ जी को नहीं बताई, क्योंकि वो उसे परेशान करना नहीं चाहता। वो सिर्फ ये चाहता है कि शाओ जी अपना सपना पूरा करे। बिल आखिर शाओ जी को उसके मेहनत का फल मिलता है। डीन उसे नेक्स्ट डांसिंग कंपटीशन के लिए सेलेक्ट करता है। वो स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाली है। उसी दिन जब शाओ जी ये बात यांग जी को बताने जाती है तो वहाँ उसे लिन यू के साथ देख लेती है, जिसके बाद वो उससे नहीं मिलती और दुखी हो के वापस लौट आती है। नेक्स्ट डे जब शाओ जी स्कूल आती है तो यांग जी वहाँ नहीं होता। शाओ जी को सिर्फ ये बात पता चलती है कि वो अब्रॉड जा चुका है। ये सुन के वो दुखी होती है क्योंकि यांग जी ने उसे गुड बाय तक नहीं कहा। टाइम गुजरता है, शाओ जी हिम्मत नहीं हारती, वो डांसिंग रिहर्सल जारी रखती है। कुछ साल बाद एक दिन लिन यू शाओ जी को यांग जी की डायरी देती है और उसे कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता था। उसने डायरी में सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखा है। डायरी में लिखी हुई बातें सुन के शाओ जी इमोशनल हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि वाकई में यांग जी उससे बहुत प्यार करता था। शाओ जी लिन यू से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर वो कहाँ है। लिन यू उसे सब कुछ बताती है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ जी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे यांग जी एडमिट है। वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, काफ़ी बीमार लग रहा है। शाओ जी उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। शाओ जी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। कुछ देर बाद यांग जी अपनी आंखें खोल लेता है। वो शाओ जी से कुछ कहना चाहता है। वो उसके पास जाती है। यांग जी उसे कुछ कहता है, क्या कहा है ये हमें पता नहीं चलता।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ जी प्रोफेशनल डांसर बन चुकी है। वो कंपटीशन में परफॉर्म करने आई हुई है और यहीं पे मूवी को एंड कर दिया जाता है। शायद इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हुई होगी। यांग जी सर्जरी के बाद ठीक हो गया होगा, दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हुई होगी। पर एक बात हमें समझ नहीं आती कि आखिर क्यों ड्रामा और मूवी मेकर्स हमें आगे की कहानी नहीं दिखाते। Thank you so much for watching. Subscribe for more videos.